नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हर एक मार्केट्स में यूज हो सके वो फॉर्मूला बताने वाले हैं, जो कि वी आइडेंटिफाइड थ्रू द स्विंग हाई एंड स्विंग लो and subtract it. Then we take the retracement point and then we multiply it through the formulative number of the subtraction and the continuity in the trades. कौन सा मार्केट आज कवर करने वाले हैं? वी विल बी कवरिंग गोल्ड, BTC and Indian markets. So this three markets, it works accurately, it follows the rule. Just you have to make sure that you stay in the directions, not in the consolidations. क्रिप्टो की मार्केट में वी विल चेक BTC। BTC में फर्स्ट जो हाई एंड लो स्विंग हम पकड़ने वाले हैं, दैट विल बी फ्रॉम 89,252.79 minus 85,499.11, फॉर्मुलेटिव नंबर आके 3,753.68। उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। उस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का नंबर आके 88,434.79 माइनस ब्रैकेट ओपन फॉर्मुलेटिव नंबर 3,753.68 इंटू टू, फाइनल टारगेट आके 80,927.43। जैसे ही हमको फाइनल टारगेट का नंबर मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, यू हैव टू चेक द प्रीवियस डिमांड एंड प्रीवियस सप्लाई। इन द सिनेरियो जितना मेरा प्रीवियस सप्लाई है मैं उतना प्रीवियस सप्लाई ड्रॉ करूंगा। उससे पहले व्हाट विल आई बी डूइंग, जहां पे हमारा स्विंग हाई था उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मैं एक डिमांड ड्रॉ करूंगा। राइट, जैसे ही डिमांड ड्रॉ करूंगा, डिमांड कंप्लीशन पे प्रीवियस सप्लाई जितनी थी उतना ही हम पोस्ट डिमांड ड्रॉ करने के बाद सप्लाई डालेंगे। सप्लाई डालने के बाद हमारा टारगेट कितना होगा, जितना हमारा प्रीवियस डिमांड, जो कि इस सिनेरियो में हमारा टारगेट पॉइंट थी, विच इज एट 80,927.43। सेम सिनेरियो में आके वी विल लुक फॉर अनदर सेम एग्जांपल। एट द सिनेरियो हम लॉन्ग का ट्रेड के लिए एक स्विंग हाई एंड लो पकड़ते हैं, which is currently at 80,823.82 minus 78,255.43। फॉर्मुलेटिव नंबर आके 2568.39 आती है। उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, जो कि उसका अगला होगा। At the retracement point, what do you notice? We have got a number with the final target. इस point of action में हम add करेंगे। add करने के बाद the number what we have got is 85,152.5। सेम सिनेरियो, जैसे ही टारगेट अलोकेट होती है, प्रीवियस सप्लाई जो हमारा स्विंग हाई टू लो पकड़े है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगी। वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लाई करके जो हमारा क्वांटिटी निकलती है, दैट विल बी द फाइनल टारगेट पॉइंट एज पर द फॉर्मुलेटिव नंबर्स। पोस्ट BTC गोल्ड पे अभी चेक करते हैं। गोल्ड पे भी क्या गोल्डन रेशियो का फॉर्मूला वैसे ही काम करती है या नहीं। फर्स्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो पकड़ते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2953.173 माइनस 2924.212, फॉर्मुलेटिव नंबर आके 28.961। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट अलॉकेट करेंगे। रिट्रेसमेंट का हाई पॉइंट आके 2944.696 माइनस ब्रैकेट ओपन जो फॉर्मुलेटिव नंबर है 28.961 इंटू टू, करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू आती है टारगेट 2886.774। जैसे ही हमारा टारगेट अलोकेट होता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, जहां से हमने स्विंग हाई पकड़ा है वो डिमांड को हम कैलकुलेट करके हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ टारगेट होगा, एंड टारगेट कंटिन्यू करके सस्टेन करती है तो हमारा वो सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। Once there is a mini reversal generated at that point of range, what do you have to do? You have to take the previous supply and calculate the same supply यहाँ पे। जैसे ही हमारे पास सप्लाई कैलकुलेट हुई
एंड यहाँ पे आप ट्रेड ऑफ एक्शन देख सकते हो टिल द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ आवर प्रीवियस डिमांड, that is till the target point 2886.774. जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन जो हमें देखनी होगी, उसका जस्ट नेक्स्ट स्विंग हाई एंड लो को हम कैलकुलेट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे एट दिस सिनेरियो 2944.663 माइनस 2888.757 होगी। जैसे ही सब्ट्रैक्ट होती है फॉर्मुलेटिव नंबर आके 55.906 निकलती है। जैसे ही नंबर निकलती है वी विल लुक फॉर अ रिट्रेसमेंट पॉइंट। रिट्रेसमेंट पॉइंट का सब्ट्रैक्शन के साथ फॉर्मुलेटिव नंबर डाल के इनटू 1.618 जो कि हमारा गोल्डन रेशियो का नंबर है, राइट। जैसे ही हम वो कैलकुलेट करते हैं हमारा फाइनल टारगेट आके 2839.609 कैसे निकला, फिर से रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ वैल्यू क्या थी हमारी 2930.065, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन करके जो हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर है 55.906 इंटू हमारा गोल्डन रेशियो का नंबर 1.618 का जब वैल्यू निकालेंगे तब जाके हमारा फाइनल टारगेट का नंबर आती है जो कि 2839.609। जैसे ही हमको वो टारगेट पॉइंट ऑफ एक्शन मिलती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, जितना हमारा स्विंग हाई एंड लो मिला है उस पॉइंट ऑफ एक्शन को हम अलोकेट करेंगे। जैसे ही अलोकेट करेंगे, वेट एग्जीक्यूट, टारगेट हिट होती है, हिट होने के बाद एक छोटा सा सप्लाई जनरेट होगी। कितना सप्लाई जनरेट होगी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई जनरेट हुआ था उतना ही यहाँ पे आपको सप्लाई जनरेट होते हुए दिखेगी। देन अ स्मॉल इंड्यूसमेंट विल बी क्रिएटेड, विद दैट इंड्यूसमेंट द प्रीवियस डिमांड का ट्रेड को हम यहाँ पे अलोकेट करके टारगेट तक होल्ड करेंगे जो कि हमारा कल का दिन का टारगेट था, वेयर वी कैप्चर्ड 400 pips इन लाइव। दिस इज फॉर गोल्ड। चलते हैं हम नेक्स्ट इंडियन सेशंस पर। In Indian sessions, we calculate the mathematical formulas through three ratios. The three ratios में पहला वाला आके golden ratio which is at 1.618, second one intermediate ratio which is of 1.809 and 2, and third one the regiment ratio which is 3. In the scenario of the trades, first, we have to identify the moment in which, in this scenario, we have taken this swing. The swing high and swing low is at 48,334.65 minus 48,262.5. उसका फॉर्मुलेटिव नंबर आके 72.15। जैसे ही वो नंबर निकलती है वी विल ड्रॉ आउट आर रिट्रेसमेंट लेवल। रिट्रेसमेंट लेवल का फॉर्मूला थ्रू द पॉइंट वैल्यू 48,238.40 को ऐड करेंगे क्योंकि बुलिश मूवमेंट है, ब्रैकेट ओपन 72.15 इंटू 3, फाइनल टारगेट आके 48,454.85। एंड हाउ डू यू अलोकेट द ट्रेड, जितना हमारा मूवमेंट का स्विंग हाई एंड लो पॉइंट है उतना हमारा फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द रिट्रेसमेंट। जैसे कंटिन्यूटी में जाती है वी विल मल्टीप्लाई द सप्लाई एंड बी इन द ट्रेड टिल द फाइनल टारगेट। एक चीज आपको याद करनी है, इंडियन सेशंस में ऑप्शन डी के होते हैं, सो एग्जीक्यूट द ट्रेड व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन, नॉट इन द कंसोलिडेशन जोन्स और साइडवेज। साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, डायरेक्शन आइडेंटिफाई होने दो, स्विंग हाई एंड लो क्रिएट होने दो, देन द रिट्रेसमेंट पॉइंट, थ्रू द रिट्रेसमेंट पॉइंट आप फॉर्मूला को अलोकेट करके आप ट्रेड में बने रह सकते हो। So जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ, the market took a small rejection point. From that range, we will be looking for the next movement. अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ, क्या हम डायरेक्टली ट्रेड ऑफ एक्शन में देखेंगे रिवर्सल के लिए? नहीं, यू हैव टू वेट फॉर अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू बिल्ड। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एक स्विंग हाई एंड लो क्रिएट होने दो, वो स्विंग हाई एंड लो को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द स्विंग हाई पॉइंट एंड द लो पॉइंट।
इस सिनेरियो में आके 48,572.20 माइनस 48,409 जो है, वो जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपका फॉर्मुलेटिव नंबर जो निकल के आएगा 163.2। एंड इस समय पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, देर इज अ पैटर्न विच रिटेलर्स फॉलो, विच इज डब्ल्यू। क्या आप वो पूरा डब्ल्यू होने तक वेट करके क्या यहाँ पे फिर से लॉन्ग करोगे? नहीं। यू हैव टू टेक द फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट, यू हैव टू वेट। जैसे ही आप वेट करोगे, यहाँ पे रिटेलर्स डब्ल्यू पैटर्न के साथ लॉन्ग के लिए बैठेंगे। इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे यू विल सी अ रिवर्सल बिल्ड ऑफ एन इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की वीडियो पे वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जाके देखिए। अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हम रिट्रेसमेंट वैल्यू क्या लेंगे? 48,473.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि मूवमेंट इज टुवर्ड्स डाउन, बेरिश है। सो एट दिस सिनेरियो 48,473.35 माइनस 163.2 इंटू 2, वैल्यू निकल के आई 48,146.75। जैसे ही वो वैल्यू आई, क्या आप डायरेक्टली एंट्री लोगे? इंड्यूसमेंट का फेक रिवर्सल पे आपकी एंट्री होगी। कितना? फर्स्ट टारगेट जितना प्रीवियस डिमांड, कंटिन्यूटी में जाती है, देन यू विल मल्टीप्लाई द करेंट डिमांड एंड होल्ड टिल द टारगेट। अभी इस सिनेरियो में अगर नोटिस कर रहे हो, टारगेट हिट होने के बाद भी रैली कंटिन्यू की फॉर ए कैंडल। इस पॉइंट ऑफ एक्शंस में प्रीमियम नहीं बढ़ते, यहाँ पे सिर्फ ट्रैप करती है ऑन द कंटिन्यूटी। अगर नोटिस कर रहे हो, एक कैंडल ड्रॉप दी आफ्टर द टारगेट एंड देन मार्केट वेंट इनटू अ पीओआई रेंज। जैसे ही मार्केट पीओआई रेंज में गया, व्हाट डिड इट डू? Did we look for an entry or did we allocate a swing high or low? नहीं, हमने allocate नहीं किया। क्यों? हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी इंड्यूसमेंट बिल्ड होती है, ब्रेक होके रीटेस्ट होना जरूरी है। इस सिनेरियो में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इंड्यूसमेंट जनरेट हुई। इंड्यूसमेंट जनरेट होने के बाद ब्रेक हुई, उसके साथ एक रिट्रेसमेंट, तब जाके हमने एक स्विंग हाई एंड लो अलोकेट किया, जो कि वैल्यू आके हाई का पॉइंट 48,274.75 माइनस 48,106, जो वैल्यू निकल के आई 168.75। एंड देन वी लुक फॉर ए रिट्रेसमेंट वैल्यू, रिट्रेसमेंट पॉइंट वैल्यू आके 48,164.55 होगी। इस सिनेरियो में the market is bullish, so we will add and do the formulative multiplication of 168.75 into 2, right? यहाँ पे उससे पहले ही एक रिजेक्शन आया। क्यों? अगर आप उस नंबर से वैल्यू अलोकेट करते हो, जो कि वैल्यू नंबर आके 1.618 का जो फॉर्मुलेटिव करोगे बिना टू का, यू विल सी द रिजेक्शन पॉइंट एट द प्रीवियस वन विच इज एट 48,360, राइट? वो क्यों उधर से रिजेक्शन लिया? जितना हमारा स्विंग हाई एंड लो होता है, रिट्रेसमेंट होने के बाद कितना टारगेट होता है? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई, उतना ही सप्लाई के हिसाब से हमारा टारगेट हिट हुआ था। दैट इज द फॉर्मुलेटिव नंबर ऑफ गोल्डन रेशियो 1.618। सस्टेन हुई, सस्टेन होने के बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया। पूरा रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिप लेवल लगा के 0.5 से शॉर्ट के लिए देख रहे थे। इन दिस सिनेरियो व्हाट डिड मार्केट डू? मार्केट डिड टेक ए रिजेक्शन। जितना हमारा प्रीवियस डिमांड था उतना ही अलोकेशन यहाँ पे बिल्ड करके, जितना हमारा प्रीवियस डिमांड था उतना मूवमेंट यहाँ पे अलोकेट की ही। सो this is how you identify the targets in the directions, wait for the movements, allocate the trades patientfully because premiums decay होते हैं। With that, time decay होता है, theta decay होती है। Be very careful when you are trading in Indian sessions. Make sure you trade only in the directions, not in the sideways or consolidation zones. Always remember one thing: do back test, do forward testing, do the live testing, do ask the questions। कोई भी डाउट है नोट डाउन कर लीजिए, लाइव स्ट्रीम में पूछिए या कमेंट में पूछिए, राइट? मेक श्योर दैट यू लर्न बिफोर यू एग्जीक्यूट द ट्रेड्स। सीखने के बाद जस्ट मेक श्योर दैट you wait patientfully,
and execute the trades fearlessly without the emotions. मार्केट में दो ही चीजों की वैल्यू है, एक है पेशेंस से बैठोगे या fearlessly ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे without the emotions post learning, right? Then only you will be able to make the money in the markets. डर डर के पैसे नहीं बनते हैं. सीख के patientfully, fearlessly, without emotions on winning or loss is when you will start making good money. Keep learning and keep growing. You're always one step ahead for your financial freedom. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद. थैंक यू.